नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। स्पेशल टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है। आप लोगों के मैसेजेस जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे फील होता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कितना पेन, कितना दर्द सहन कर रहे हैं एंड प्रोबेबली वो गाइडेंस आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एंड हीलिंग लाइफ का काम यही है, हीलिंग, है ना। तो बस यही कोशिश है मेरी, इन जो भी सेशंस हम कर रहे हैं ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए। आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया है, हाउ टू हील योर सेल्फ। ये हार्ट ब्रेक, ये पेन, ये तकलीफ़, ये दर्द, किसी ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, अब क्या करना है। सो हाउ टू हील योर सेल्फ हम कर रहे हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेरी रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर मैं डेली अपलोड करती हूँ एंड हर एक वीडियो की जानकारी आपको यहाँ देना सो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। प्लीज़, अगर आपको लगता है कि हीलिंग लाइफ से जुड़ करके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है या कुछ चेंज आ रहा है तो आप डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए, प्लीज़ कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है ये। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। साप्ताहिक राशिफल है, एवरीथिंग, मंथली रीडिंग्स में नवंबर की सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ प्लीज़ चेक करें। पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पार्टनर एंड XYZ जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं सो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर अब यहाँ पर दिख रहा है। इट्स वेरी ईजीली लिख दिया है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, कैंसर, कर्क राशि, लेट अस फाइंड आउट। एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल डेक फॉर गाइडेंस। अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए सो आई विल पुल कार्ड फ्रॉम द सेकेंड डेक। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट, we have seven of swords, साथ ही आ रहा है थ्री ऑफ wands, we have death, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। बट ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है द टावर एंड वी हैव स्टार। और यहाँ पर फूल की एनर्जी भी दिख रही है। सो आई विल कीप दीज कार्ड्स। चलिए, ज़ोडिएक साइंस आपको बता दूं पहले तो हमारे पास में ना 1 2 3 4 एंड 5 मेजर आर्कानाज आ गए हैं। ठीक है, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। कुछ जो ज़्यादा आई हैं, सबसे पहले आया है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। इसके बाद में हमारे पास आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए, अब क्या करना है आपको, जो होना था वो तो हो चुका है। बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटली चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई। ठीक है, बहुत ही इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन जिससे आप गो थ्रू कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं था और हो गया, कुछ ऐसा जो आपको पता भी नहीं था कि कहाँ चीज़ें गलत हो गई क्या, और आपने अपने ऊपर वो ब्लेम ले लिया कि मैंने शायद चीज़ों को मैनेज नहीं किया, समझा नहीं, मेरी गलतियाँ हुई, ये हो गया, वो हो गया, अपने आप को ब्लेम करने लग गया। लेकिन सिचुएशंस नहीं ऐसी हैं। आप है ना, अपने आप को पहली बात तो समझ ही नहीं पाए। इस रिलेशनशिप में आपने देने की कोशिश की है, हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश की है देने की, सिर्फ देते रहने की। और कुछ लोगों के लिए आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये जो रिलेशनशिप था आपके पर्सन के साथ में वो बहुत स्ट्रांगली सिर्फ एक फिजिकली कनेक्टेड रिलेशनशिप था। वहाँ इमोशंस की बहुत कमी थी। एक ऐसा कनेक्शन था, वेरी सॉरी टू से अगेन, जहाँ पर फिजिकल नीड्स पूरी की जाती थी, इमोशनली कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलता था। आपने जो उम्मीद की थी ना वो आपको नहीं मिला, इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिला। हो सकता है कि पैसे वजह से, या एक तरीके के जाओ जलाली दिखाना, या वो जो नया ट्रेंड निकला है जहाँ पर बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं,
जो बेसिक नेसेसिटीज़ है एक रिलेशनशिप की, एक लव लाइफ की, जैसे कि एक दूसरे की केयर और वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को ट्रस्ट करना या एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और उस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चलाना, वो कमी थी। वो सारी चीज़ों की आपके रिलेशनशिप में, वेरी सॉरी टू से, कि कमी थी। ये रिलेशनशिप नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, अब क्या करना है? अब अपने आप को आपको चेंज करना होगा, आपको आप बदलना होगा। अब आपको एक ऐसी एनर्जी में आना होगा जहाँ पर आपको अब समझ में आने लगे कि सामने वाला आपसे कह रहा है तो उसके शब्द क्या हैं और उन शब्दों का रियल मीनिंग क्या है। बिकॉज हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डबल मीनिंग बात करते हैं, जो कह रहे कुछ और हैं, जो कह ये रहे हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं तो तुम्हारी ये हूँ, मैं तो तुम्हारी वो हूँ, लेकिन एक्चुअली ना वो सब कुछ बोल बोल करके बिल आपसे ही भरवाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो बिल आपसे ही अरे यार पैसे नहीं है। अरे क्यों पैसे नहीं है भाई? तुम चाहते हो तुम्हारा इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड वो खुद ही सब जगह पर पैसे भरता रहे, तुम्हारे पास हमेशा पैसे नहीं होते। व्हाट इज़ दिस? सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग एग्जैक्टली आपको कह क्या रहे हैं। अब आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना होगा, बिकॉज दिस इज द वे यू कैन हील। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा राजा है, एक ऐसा, मैं कहूँगी कि फिजिकली शक्तिशाली की बात नहीं है, लेकिन ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। अगर आप एक फीमेल हैं तो जो चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं, जो चीज़ों को लॉजिकली समझते हैं, ऐसी एनर्जी को बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। एक ऐसा राजा जो ये देखता है कि सच क्या है, न्याय कहाँ है, सही क्या है, उसके ऊपर वो काम करते हैं, उनके उस चीज़ के ऊपर उनका फोकस्ड होता है। उस जगह पर वो सेंटिमेंट्स की वैल्यू, फैमिली की वैल्यू, इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक किंगडम को रूल करना है। आपको भी अपनी लाइफ को जीना है, आगे बढ़ना है। आपकी जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होनी चाहिए, जहाँ पर आप लोगों की फालतू की चीज़ें, फालतू की बकवास, फालतू की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को तुरंत ही अपनी सोच से काट दें। नहीं चाहिए। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, चाहे ये लोग कोई भी क्यों ना हो, वर्क प्लेस पे हो, फैमिली पे हो, कहीं भी हो, ये ऐसी एनर्जीज नहीं चाहिए। देखिए, दिल, हम हमेशा दिल साफ होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, ये मैं ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन दिमाग तेज़ होना चाहिए ताकि आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा ना उठा सके। बिकॉज आप अच्छे हैं, भोले हैं, इनोसेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको एंड रिजल्ट में दर्द और तकलीफ मिल रही, दैट नो वन वांट्स, राइट? जो भी बुरा किसी ने किया है आपके साथ में, जजमेंट की एनर्जी आ रही है, छोड़ दीजिए। अपने मन में इस भाव को भी आपको नहीं रखना है कि भगवान तेरा बुरा ही करेगा, देखता, और उनके नाम की आप गालियां दें। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। मैं अपनी रीडिंग्स में काफ़ी सारी बार ये बताती हूँ आप लोगों को कि किसी के लिए भी बुरा मत करिए, कहिए भी मत, क्योंकि जब हम किसी के लिए बुरा कहते हैं या करते हैं ना, तो वो एनर्जी के साथ में हम जुड़ जाते हैं, बिकॉज हमने हमारे मुंह से या हमारे शब्दों से सामने वाले का अहित सोचा, और जब उनका अहित होता है, ट्रस्ट मी, आपको खुशी नहीं होगी, आप उस एनर्जी के साथ में जुड़ जाएंगे, तो जब उनके ऊपर भी छींटे पड़ेंगे ना, तो कुछ तो आपके ऊपर भी आ जाएंगे। सो नेवर डू दैट। जो ईश्वर ने सोचा है वो होगा, होकर ही रहेगा। इस ट्रस्ट के साथ में आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि अब आपको डर लग गया है दूसरे रिलेशनशिप से, दूसरी एनर्जीज से, दूसरे लोगों से, या एक कंपैटिबल रिलेशनशिप के अंदर जाने से भी, बिकॉज अब आपको ये लगता है कि सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोग धोखा देते हैं, सभी लोग ये करते हैं, सभी लोग वो हैं। तो वो हम कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक करके पीता है, ऐसी एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। एंड अगर रिलेशनशिप आपको चाहिए, सो मेक श्योर कि वो रिलेशनशिप एक जेन्युइन 50-50% रिलेशनशिप हो, जहाँ पर आपका 50% का हिस्सा हो, सामने वाले का 50% का हिस्सा हो। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप अभी भी एक, कुछ लोग तो जो ये इंसान आपकी लाइफ में से गए हैं उनका वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली नए पर्सन का वेट कर रहे हैं। आपकी जो ज़िंदगी है ना, एक नए लेवल से शुरू होगी, लेकिन जो ये पुरानी
एनर्जीज़ हैं उनका आपकी लाइफ में से रिलीज़ होना, डेथ की एनर्जी आ रही है, ये सारी चीज़ों को जाना, ये पैटर्न, जैसे कहते हैं ना कि सांप कैसे अपनी स्किन थोड़े थोड़े इंटरवल्स में वो लोग चेंज करते हैं, उनकी स्किन चेंज होती है ना, आपका भी ऐसा ही है। वो जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई कैसे बनता है, तो कैटरपिलर बहुत खाता है और फिर बाद में वो कुकून बन जाता है, कुकून के अंदर चला जाता है और उसके बाद में इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बाद में वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनता है। सो आपकी लाइफ में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, गुजर रहे हैं आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इसको ट्रस्ट रखिए। जो हो गया उसको जाने दीजिए, अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी दिमाग वेस्ट करना, इतनी प्रेशियस आप हैं, आप सभी लोग जितने प्रेशियस हैं, ये सब चीज़ों के लिए टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का मीनिंग नहीं है। आप फ्रैंकली कुछ बदल नहीं पाएंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। बेटर है कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ करके अपने आप के ऊपर एक ऐसे पर्सन आप बन जाए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ताकि जो सही लोग हैं ना वो आपको अट्रैक्ट कर पाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप गुजर रहे हैं ऑलरेडी इस ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड यहाँ पर 2 फूल की एनर्जी आ रही है। कुछ होगा आपकी लाइफ में, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ओवर कॉन्फिडेंटली मत भागना, जब भी होगा बिल्कुल आप भाग भी नहीं पाएंगे। अगर आप एक्चुअली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए ना, आपको अपनी समझ आ जाएगी कि ये मेरी वैल्यू है भाई, मैं तो किसी के लिए भी ये नहीं करूँगी, मैं तो किसी के लिए भी ये नहीं करूँगा, जिसको करना है वो मेरे पास आए। कभी कभी हम ऐसे मूड में आ जाते हैं ना कि भाई मुझे तो किसी के लिए बस बहुत हो गया, जिसको जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो मेरे पास आएगा। फेक तो चीज़ों से अब नफरत हो गई है, उस एनर्जी में आप आ जाएंगे एंड ट्रस्ट मी थिंग्स विल चेंज, आपके बेटरमेंट के लिए चेंज होंगी। चलिए स्पेशल गाइडेंस लेते हैं। ये आज मैंने डेक भी अलग वाली यूज़ की है, ये बहुत ही पावरफुल डेक है और इसमें हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ या जो भी हमें स्पेशल गाइडेंस चाहिए, बस वही मैसेजेस आते हैं। सो कैंसर, कर्क राशि, क्या है आपके लिए स्पेशल गाइडेंस, लेट अस नो। ओके, आई एम नॉट अ हैज़ बीन, ओ माई, आई एम अ विल बी। कितना पावरफुल है ये कार्ड, आप ये इसकी एनर्जी को आप समझ सकते हैं कि नहीं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अ हैज़ बीन, मैं पास्ट नहीं हूँ, मैं फ्यूचर हूँ। आप इस बात को समझिए, अरे पास्ट नहीं आप किसी का, आप भविष्य है, फ्यूचर है। अपने आप को बनाइए, खुद पर भरोसा करिए, जो हो गया मिट्टी डालिए, जाने दीजिए उन चीज़ों को। मेक योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ, क्रिएट योर सेल्फ। अपने आप की जब हम अपने आप को बनाते हैं ना, तो हम अलग ही दुनिया में और अलग ही क्राफ्टिंग हो जाती है। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, एंड इफ़ सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।